और अब बात करते हैं 24 की जंग से पहले देश के नाम पर घमासान। पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। 24 की जंग से पहले देश के नाम पर आफत। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए, सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर नाम भारत होता है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। भारत का अभियान क्यों सियासी घमासान? तो देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कल G20 बैठक के डिनर के लिए राष्ट्रपति का कार्ड सामने आया था जिसपे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, और उसके बाद से पीएम मोदी के 2 कार्ड सामने आ चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह पे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की जानकारी देने वाले नोट सोशल मीडिया पर जब जारी किए तो इसमें लिखा था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी कि सरकार की जो सोच समझकर इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसको एक बार फिर से ये कैसे कह सकते हैं कि तस्दीक करता है पूरा का पूरा ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के कार्ड में भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब साउथ अफ्रीका गए थे प्रधानमंत्री, अब इंडोनेशिया गए आसियान के लिए, उसमें भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यहां पर लिखा हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यूजुअली यहां पर क्या लिखा जाता था? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये जो भारत जो शब्द है, ये जो बदलाव आया है, इसी को लेकर ये पूरी की पूरी आप समझ सकते हैं कि जो कह सकते हैं विवाद खड़ा हुआ है, चर्चा का विषय बन गया है, सियासी चर्चा का विषय बना है, जिसको लेकर एक के बाद एक जो पॉलिटिकल पार्टी से अपनी राय रख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये बदलाव क्यों हुआ है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जगह पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नोट है, ये इंग्लिश में है। अमूमन ये होता है कि अगर हिंदी में नोट है तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी। लेकिन जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो अमूमन क्या लिखा जा रहा था? अगर इंग्लिश में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था। ठीक उसी तरह से जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश में है, लेकिन उसके बावजूद अगर भारत लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर ही वो बदलाव जिसका जिक्र लगातार हो रहा है सियासी पार्टी की ओर से, वो इसी की ओर उंगली करता है, या फिर कह सकते हैं कि चिन्हित इसको करता है कि भारत क्यों लिखा जा रहा है इंग्लिश में भी। और पूरे मामले पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ताजा बयान भी सामने आ गया है। इसमें जयशंकर ने कहा है कि भारत शब्द में संविधान की भावना झलकती है। जयशंकर ने विरोध करने वालों को संविधान पढ़ने की नसीहत भी दी है। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new. It is something which existed in the constitution, and so you didn't do. It's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. तो कुल मिलाकर अगर हिंदी में भारत लिखे तो आपत्ति नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर भारत लिखा जाए तो उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है बार बार। इसी को लेकर इतना बड़ा सियासी घमासान चल रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत नाम पर छिड़े घमासान की भी सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। बिना बातचीत के संसद का सत्र बुलाया गया है। सोनिया गांधी का कहना है विशेष सत्र बुलाने से पहले मशवरा नहीं लिया गया, यह भी सोनिया गांधी ने कहा है। संसद सत्र का बॉयकॉट नहीं करेंगे, बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। सोनिया गांधी ने इसकी पुष्टि कर दी है। 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें विपक्ष मौजूद रहेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन जिसके कि 22 दल हैं, जिसमें कांग्रेस इसमें शामिल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।